हेलो दोस्तों, मैं हूं एसपी सिंह। आप लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समर्पण मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में इंडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर कुछ हम लोग एक्सप्रेशन देखेंगे, कुछ स्पेशल टाइप का एक्सप्रेशन देखेंगे और उसका सजेस्टेड सब्स्टिट्यूशन देखने जा रहे हैं। इससे पिछले वाले मैंने बहुत सारा क्वेश्चन करवाया था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर। उसमें मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन जो हम यूज करते हैं दो टाइप के क्वेश्चन में करते हैं। पहला टाइप जो था वो था dx के साथ ऊपर में dx के साथ जो लिखा हुआ है वो किसका डेरिवेटिव है, वो जिसका डेरिवेटिव है क्या वो उस इंटीग्रल के अंदर मौजूद है, क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। अगर मौजूद है उसको टी पुट करते थे, मतलब अलजेब्राइक सब्स्टिट्यूशन वहाँ यूज करते थे। ठीक है। या दूसरा मेथड, दूसरा क्या तरीका मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन पहचानने का। अगर रेडिकल साइन आपको दिखाई दे दिया जाए, रेडिकल साइन मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, तो आप वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। पक्का 100% वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ही यूज होगा। ठीक ना। अभी तक जो पढ़ते थे वो अलजेब्राइक सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ते थे, उसको टी पुट करते थे। मैथमेटिक्स में एक्चुअली होता क्या है, हम रेडिकल साइन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अगर बाहर निकलेंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे सॉल्व। अगर तो सब्स्टिट्यूशन भी दो तरह का होता है, एक अलजेब्राइक सब्स्टिट्यूशन, एक ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अगर किसी क्वेश्चन में रेडिकल साइन इन्वॉल्व है तो सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा इस पे पक्का। उसमें भी सब्स्टिट्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक अलजेब्राइक, एक ट्रिगोनोमेट्रिक। तो पहला तरीका आपको अलजेब्राइक ही लगाना है। अगर अलजेब्राइक से सॉल्व नहीं हो रहा है क्वेश्चन, तब आपको ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे 100% यूज होगा ही यूज होगा। उससे आपको ये याद रखना होगा, अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन आ रहा है वहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ही यूज होगा। वो मैं बतला रहा हूँ आप लोगों को कि कौन सा वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज होगा। ठीक है। पहला आपको अलजेब्राइक लगा के देखना, अगर अलजेब्राइक सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज हो रहा तब ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करना। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, सारे को एक नया वेरिएबल में कन्वर्ट कर देना। अगर dx है मतलब इंटीग्रेटिंग वेरिएबल x है तो वहाँ पर क्या होता है अलजेब्राइक में t में कन्वर्ट हो जाता था। इंटीग्रेटिंग वेरिएबल t था, t के साथ t का ही फंक्शन चलता, वहाँ x नहीं आता था। यहाँ पर जो यूज करेंगे थीटा, क्योंकि हम ज़्यादातर ट्रिगोनोमेट्री में थीटा ही पढ़ते हैं। कुछ भी एंगल कुछ ले सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन थीटा हमको अच्छा देखने में लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है। इसलिए अगर आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखाई दे दिया जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसी क्वेश्चन के अंदर, ये क्या है कांस्टेंट, एक्स क्या है वेरिएबल, तो आपको क्योंकि रेडिकल साइन है, स्क्वायर रूट है, हम मैथमेटिक्स में तो रेडिकल साइन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तभी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे ना। जब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे x की जगह, पहला सबसे पहले दिमाग में लाना है अलजेब्राइक। अलजेब्राइक यदि सॉल्व नहीं हो रहा, रेडिकल साइन देखते हैं, तब ट्रिगोनोमेट्री लगाना है। तो x की जगह आप a sin थीटा या x या a cos थीटा आप पुट कर सकते हैं। अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखाई दे दिया जाए, मतलब a पहले, कांस्टेंट पहले और वेरिएबल बाद में हो, बीच में माइनस का चिन्ह हो, तो x बराबर a sin थीटा या x बराबर a cos थीटा, दोनों में से कोई वैल्यू यहाँ पे x की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे देखेंगे तो स्क्वायर रूट से आप बाहर निकल जाइएगा। a स्क्वायर x जगह a sin थीटा, मतलब a उसका a sin थीटा का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। देखिए मैं बतला रहा हूँ, a स्क्वायर यहाँ रखिएगा, x जगह a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अभी तक क्या था, रेडिकल साइन के अंदर था, a स्क्वायर को मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर को साइड ले जाते हैं, मतलब साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। अंदर क्या लिखा हुआ a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं a कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये कट गया, क्या बन गया a कॉस थीटा। वैसे क्या होता है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर आ रहा है किसी नंबर का तो वो एक्चुअली मॉडुलस के अंदर आता है, लेकिन यहाँ मॉडुलस मैंने यूज नहीं किया क्योंकि ये तो पक्का पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, इसलिए तो मॉडुलस तो पॉजिटिव वैल्यू देता है। मैंने क्या बोला, अगर मॉडुलस के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर किसी नंबर का स्क्वायर है तो उसको मॉडुलस के अंदर लिखेंगे हमेशा, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू को ही देगा, पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू देता होता है। ये समझ गए होंगे। स्क्वायर रूट से यहाँ क्या निकले, बाहर निकल गए ना।
उसे याद रखने का मैं तरीका भी बता देता हूँ। 6 टाइप का एक्सप्रेशन है। दूसरा जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई देगा इस टाइप का, दूसरा एक्सप्रेशन अगर दिखाई दे दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या सम में है तो पहले ए लिख लीजिए बाद में एक्स ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या कांस्टेंट होगा, ठीक है। उसमें एक्स की जगह आप ए टेन थीटा या एक कॉट थीटा पुट कर सकते हैं। तीसरा जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो होगा, अगर दिखाई दे दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ क्या था, ए पहले था, यहाँ एक्स बाद में था, लेकिन एक्स का साइन क्या था, नेगेटिव, यहाँ एक्स का साइन पॉजिटिव, ए का साइन नेगेटिव। उस केस में एक्स की जगह ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा पुट कर सकते हैं। पुट कीजिएगा तब रेडिकल साइन से बाहर निकल जाइएगा। उसे देखिए, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन मैं इस तरीका बता देता हूँ कैसे याद रखा जाएगा। इसको इतना याद रखना संभव है नहीं। अगर आपको दिखाई दे दिया जाए इस टाइप का एक्सप्रेशन, रूट में ए माइनस एक्स, ए का साइन पॉजिटिव, एक्स का साइन नेगेटिव, या रूट ए प्लस एक्स, या ए प्लस एक्स बटा में ए माइनस एक्स, या ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स, इस टाइप का दिखाई दे दिया एक्सप्रेशन। उस केस में एक्स के जगह ए कॉस टू थीटा पुट करते हैं, ठीक है। क्यों पुट करते हैं वो मैं बतला दूंगा, याद रखने का तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। पांचवा जो रहेगा, इस टाइप का यदि एक्सप्रेशन दिखाई दिया जाए एक्स माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स, उस केस में एक्स की जगह ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा पुट करते हैं। अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखाई दिया एक्स माइनस ए, यहाँ क्या है, एक्स एक नेगेटिव, यहाँ कांस्टेंट पहले एक्स नेगेटिव बाद में, या एक्स माइनस बी दिखाई दे, या फिर ए माइनस एक्स, इसी माइनस कॉमन ले लीजिए, दोनों से माइनस माइनस प्लस बना देगा। इसी को उल्टा करके लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज लिखा हुआ है, इसको उल्टा ए माइनस पहले ले लिए, बी माइनस एक्स, इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखाई दे दिया जाए, उस केस में एक्स के जगह ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी टेन स्क्वायर थीटा पुट करते हैं। अब देखिए इसका याद रखने का तरीका, आपको तो पहले आप एक बार खुद कोशिश कीजिए याद करने का, ठीक है। नहीं याद हो रहा तो मैं तरीका बतला रहा हूँ। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद कीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। एक क्या था, कांस्टेंट है, मतलब यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह हम कांस्टेंट कोई साइन थीटा रखते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस 1 होता है। 1 क्या है, कांस्टेंट है, राइट हैंड साइड में है, तो 1 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट, एक कांस्टेंट पहले है, और किसी को यदि बीच में हम माइनस साइन के साथ जब ले जाएंगे तो बीच में क्या आएगा, साइन या कॉस के बीच आगे क्या आएगा, माइनस साइन लगेगा। इसलिए दिमाग आ जाना चाहिए आपको, एक्स की जगह ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा होगा। एक क्या 1 क्या है, कांस्टेंट, यहाँ एक जगह क्या 1 है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसमें होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट पहले, या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक ही बात है, कांस्टेंट प्लस इसका स्क्वायर, तो वहाँ पे दिमाग में आ जाना चाहिए एक टेन थीटा या एक कॉट थीटा होगा, तब ये पूरा सेक स्क्वायर थीटा बना देगा स्क्वायर रूट के अंदर, और डायरेक्ट वहाँ पे रेडिकल साइन से हम छुटकारा पा जाएंगे सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहीं से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, या फिर मैंने कोसेक थीटा लिखा था, वहाँ पे कॉट थीटा था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ से भी लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, वेरिएबल पहले और कांस्टेंट बाद में,
इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा जो है मतलब कांस्टेंट बाद में और वेरिएबल पहले, इसलिए वहाँ पे a sec थीटा और a cosec थीटा पुट कर दिए, तभी तो ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बना देगा ना, tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा हो जाएगा ना। यहाँ a माइनस एक्स या a प्लस एक्स या a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स दिखाई दिए। इस टाइप का 4 टाइप का इसमें एक्सप्रेशन है। a माइनस एक्स, ये cos 2 थीटा जब रखिएगा आप, यहाँ क्या बना जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा तो स्क्वायर रूट से हम रिमूव कर पाएंगे। उसी तरह इसमें जाके आप पुट करके देखिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, याद रखने का तरीका हो गया ये। मैं मिटा रहा हूँ इसको, एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो दिख रहा डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला आया कहाँ से, प्रूव करते हैं इसको। रेडिकल साइन दिखाई दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड दिमाग में आना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखिएगा आप, जब एल्जेब्राइक या त्रिकोणमिति, एल्जेब्राइक लगाइएगा नहीं बनेगा, देख लीजिएगा एक बार सॉल्व करके, इसको टी पुट करके, उससे नहीं आएगा आंसर। सब्स्टिट्यूशन दूसरा मेथड, सब्स्टिट्यूशन नहीं बच रहा है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अभी मैंने क्या बताया था, अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखाई दिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट पहले एक्स बाद में, एक्स जगह ए साइन थीटा या कॉस थीटा रख सकते हैं, दोनों में कोई वैल्यू रख दीजिए। ए साइन थीटा रख रहे हैं हम यहाँ पे, एक्स की जगह ए साइन थीटा, एक्स जगह ए साइन थीटा रखिए तो क्या जाएगा, डी एक्स बराबर ए कॉस थीटा डी थीटा। आ गया एक नया वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, एक्स था डी एक्स था, इंटीग्रेटेड वेरिएबल थीटा में आ गया। अब इसको लिख सकते हैं डी एक्स की जगह क्या लिखते हैं, ए कॉस थीटा डी थीटा, ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 1 माइनस एक्स की जगह ए साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन थीटा, ए क्या था 1, यहाँ क्या था इस एक्सप्रेशन में, एक जगह क्या है 1, मतलब 1 साइन थीटा, 1 इंटू साइन थीटा लिखिए, या ए साइन थीटा एक ही बात है। 1 की जगह 1 ही, एक्स की जगह क्या पुट करना, साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ से ये क्या बना देगा, ए कोस थीटा डी थीटा बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट मतलब कोस थीटा, कोस थीटा कैंसल आउट हो गया। यहाँ क्या होता है ए इंटू डी थीटा, ए इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, डी एक्स रहता तो एक्स, क्योंकि डी एक्स को लिखते हैं एक्स पावर 0 तो एक्स पावर 0 प्लस 1 बटा 1 एक्स, डी थीटा इंटीग्रेशन यहाँ क्या होता है थीटा, ए इंटू थीटा। अभी थीटा का देखिए यहाँ से मान निकाल सकते हैं हम, थीटा का मान क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर क्या है साइन थीटा, यहाँ से थीटा को लिख सकते हैं इनवर्स में, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए लिख सकते हैं ना। ये तो बाहर पहले से था, और थीटा की जगह क्या लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स बाय ए, क्योंकि हमें क्या करना था, थीटा से हमें, क्वेश्चन तो एक्स में था, एक्स में आंसर लाना होगा हमें, यहाँ थीटा आ गया तो थीटा की जगह ये वैल्यू हम ला सकते हैं, आंसर एक्स में लाना है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और उसका जो कोफिशिएंट रहता है उससे हम डिवाइड करते हैं, तो 1 अपॉन ए, कोफिशिएंट क्या है 1 अपॉन ए, ए कैंसल आउट हो गया, क्या बच गया यहाँ से साइन इनवर्स एक्स वाई प्लस सी, क्या यही फॉर्मूला होता है, क्या एक्सटेंडेड फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स वाई का, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स वाई। वैसे साइन इनवर्स एक्स वाई के डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसका रेडिकल जब इसका इंटीग्रल निकालेगा तो ही आएगा ना, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, इसका इंटीग्रल लेने पर ये आना चाहिए, क्योंकि रिवर्स होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन। और लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक बार इस एक्सप्रेशन को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है।
वैसे मैं याद रखने का तरीका इसको बता दिया आप लोगों को। अगर लेक्चर समझ में आ गया होगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़।